गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, जिसमें आपको अपने मन से एग्जाम्पल ढूंढने होते हैं और उससे प्रूव करना पड़ता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और तीनों अलग अलग पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रूव करिए द रिलेशन R which is set of ordered pairs AB where A and B both are real numbers and A is less or equal to B cube। यानी पहला नंबर दूसरे के क्यूब से लेस या इक्वल है तो ही वो रिलेटेड होंगे। वही उस रिलेशन में वही नंबर है जो पहला नंबर दूसरे के क्यूब से लेस या इक्वल है। ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं है। तो जल्दी से हम रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जिसमें हर एक नंबर अपने आप से कनेक्टेड होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। आपको यहाँ देना है ऐसा एग्जाम्पल कि वो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। जैसे हम बात करें 1 1, तो 1 1 इसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि 1 का क्यूब 1 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 आता है, 1 1 से इक्वल है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। और एक एग्जाम्पल के सेटिस्फाई होने से हम इसको सारे एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं कह सकते, इसलिए हमें दूसरा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये बताएंगे कि ये एग्जाम्पल, ये नंबर या ये पेयर इसको बिलोंग नहीं करता और वो नंबर है -2 एंड -2, क्योंकि -2 का क्यूब होता है -8 और -8 -2 से ना तो लेस होता है ना इक्वल होता है। -2 -8 से ग्रेटर है, इसलिए ये -2 इसको बिलोंग नहीं करता और -2 दोनों रियल नंबर है। यानी इसी सेट का एक एलिमेंट ऐसा है -2 जो अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस रिलेशन की, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सिंपल आपको ये लिखना है कि, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -2 नॉट लेस और इक्वल टू -8, so -2 not less or equal to -2 cube, therefore -2 does not belongs to R, therefore R is not reflexive. Now for symmetric, अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देखना है जिसमें दो अलग अलग नंबर हो ए बी और एक पेयर उसको बिलोंग करता है लेकिन उसका अपोजिट ऑर्डर, जैसे ए बी बिलोंग करता है तो बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। अगर ए बी और बी ए दोनों बिलोंग कर गए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि हमें नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ऐसा एग्जाम्पल देखना है कि ए बी बिलोंग करता हो बट बी ए बिलोंग ना करता हो। और ये एग्जाम्पल है -2 एंड 2, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, -2 इज लेस देन 8। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि -2 लेस आर इक्वल टू 8, देयरफॉर -2 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट -2 एंड 2 बिलोंग्स टू R। अब इसका अपोजिट देखिए, अपोजिट क्या है, 2 और -2 का क्यूब क्या होता है, -8। 2 -8 से ग्रेटर है, ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, यानी अपोजिट ऑर्डर इसको बिलोंग नहीं करता। तो समझने के लिए ऐसा एक एक स्टेप लिखना चाहिए, बाकी एग्जाम में तो आप सीधा लिख सकते हो। जैसे इस केस में लिख सकते हो -2 एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, एक एग्जाम्पल आपने बता दिया
अगर आपको याद रहता तो आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो कि -2 होल क्यूब इज -8 विच इज नॉट लेस और इक्वल टू -2. सो सेम हियर हम 2 इज नॉट लेस और इक्वल टू -8 or -2 cube. Therefore 2 minus 2 does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. थर्ड आता है ट्रांजिटिव. या ट्रांजिटिविटी. इसमें आपको 3 नंबर ढूंढने होते हैं A B C, जिसमें A B बिलोंग करता हो, B C बिलोंग करता हो, बट A और C सेटिस्फाइड ना करते हो. और उसके लिए है हमारे पास 3/2 और 4/3. ये 3 नंबर यही इस तरह के क्वेश्चन की स्पेशल क्वालिटी है कि आपको ये नंबर याद रखने पड़ते हैं. कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें इस तरह के नंबर आपको पेयर याद रखने पड़ेंगे. तो यहाँ पर 3/2 या आप और एट ए टाइम भी सोच सकते हैं. अगर कोई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे नंबर आप सोच पाते हैं तो बहुत अच्छा है. तो इसमें देखिए 3/2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27/8. लिखते हैं अपन इसको पहले. 3 इज लेसर इक्वल टू 3/2 होल क्यूब एज 3 इज लेसर इक्वल टू 27/8. 27/8 क्या होगा? मोर देन 3. 8 3 या 24. ये 27 है. तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, अदरवाइज रीजन दे सकते हैं. तो ये तो बिलोंग कर गया. Therefore 3 and 3/2 belongs to R. दूसरा है 3/2 and 4/3. 4/3 का क्यूब कितना होता है देखिए 64/27. तो 27 2 जा 54 होता है और ये है 64. 2 से भी ज़्यादा. और 3/2 की वैल्यू होती है 1.5 और ये है 27 2 जा 54 और 4 का क्यूब है 64. ये है 64/27. तो ये 2 से भी ज़्यादा है. अगर आप एग्जैक्टली जाएंगे 27 जो 54 फिर भी 10 बच गया. 10 को 100 करेंगे तो ये लगभग 3 आएगा. तो 2.3. दिस मीन्स दैट 3/2 एंड 4/3 बिलोंग्स टू R. तो A हो गया आपका 3, B हो गया 3/2 और C हो गया 4/3. अब देखें हम लोग 3 और 4/3 फर्स्ट और लास्ट नंबर. तो 4/3 का क्यूब है 64/27 2.3 और फर्स्ट नंबर है 3. तो 3 इससे छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है. तो 3 इज नॉट लेसर इक्वल टू 4/3 होल क्यूब. दिस इम्प्लाइज दैट 3 and 4/3 डज नॉट बिलोंग. ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपकी रेंज के नीचे आ गया तो अपन यहाँ तक ही करें और यहाँ पर लिख दो आप कि एंड 3 इज नॉट लेस देन 4/3 होल क्यूब बिकॉज ये 2 पॉइंट समथिंग है. सो 3 and 4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R. तो ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए और सी फर्स्ट और लास्ट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो ये तीनों पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं. फिर से जल्दी से देख लें. -2 बिलोंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि -2 का होल क्यूब -8 इससे छोटा नहीं है बल्कि -2 बड़ा होता है. फिर 2 और -2 देखेंगे तो ये बिलोंग -2 और 2 पहले इन दोनों के लिए ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 का क्यूब 8 इससे बड़ा है. लेकिन उल्टा कर देते हैं तो -2 का होल क्यूब -8 2 से ग्रेटर नहीं है. तो अपोजिट पेयर नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव में हमें नंबर रहे 3 3/2 और 4/3. 3 3/2 का होल क्यूब होता है 27/8 विच इज नियरली 3 पॉइंट समथिंग मोर देन 3. तो ये इससे बिलोंग कर रहा है 3 and 3/2. 3/2 और 4/3 भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4/3 का होल क्यूब 64/27
2 से ज़्यादा है और ये 3/2 1.5 होता है। लेकिन जब हम 3 और 4/3 को लेते हैं तो 4/3 का क्यूब 3 से लेसर है, ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करता, नॉट ट्रांजिट। ओके, थैंक यू।